सो हाय एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या किस लैंग्वेज में लिखने से मार्क्स आता है, और क्या आपने फॉर्म भरा है हिंदी मीडियम से तो क्या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है इंग्लिश मीडियम से लिखने के लिए एग्ज़ाम में तो क्या आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं या नहीं। सो हम इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे और बिल्कुल क्लियर करेंगे आपके सारे डाउट। ठीक है, तो देखिए पहली बात, और आप लोगों को मालूम है एक ही वीडियो में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप उसमें डाले हैं कि आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देंगे, ठीक, या आपने फॉर्म फिलअप किया और आपने कहा है कि हम इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देंगे, ठीक, इन दोनों कंडीशन में आप एग्ज़ाम जो है किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाला भी फिलअप किए हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, आप हिंदी में भी फिलअप किए हैं एग्ज़ाम तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या हिंदी में दे लीजिए, इंग्लिश में दे लीजिए, जिस जिस लैंग्वेज में भी मन करे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में हिंदी फिलअप किया है या इंग्लिश। ठीक, अभी बात मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, सुनिए। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे भी तो पता है क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मार्केट में आता है गेस्ट पेपर जो कि हिंदी में आता है, और मेरे कितने छोटे भाई बहन ये सोच के बैठ गए जो जिन्होंने क्लास 10th इंग्लिश में किया है, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, 12 इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मार्केट में गेस्ट पेपर जब हिंदी में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे और इसी से चोरी करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का तो गेस्ट पेपर आता नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया, मीडियम ही चेंज कर देते हैं, मतलब हम इंग्लिश में लिख लेंगे, सॉरी हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि देखिए जो हिंदी में लिख रहे हैं वो तो हिंदी में लिख ही रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो बचपन से ही भी 10th तक भी हिंदी किए हैं, 11 12 भी हिंदी, फिर ग्रेजुएशन भी हिंदी करेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चोरी ही करेंगे, ऐसा नहीं है, एक बात कह रहे हैं। बट जो इंग्लिश मीडियम वाले मतलब ऐसे चेंज करते हैं वो इसलिए क्योंकि 99% इसलिए क्योंकि गेस्ट पेपर, और 1% इसलिए कि उनको ये लगता है कि हम 32 पन्ना जो भी 25 26 पन्ना नहीं लिख पाएंगे। तो हम अभी के बाद एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या करें जो दिमाग लगा रहे हैं कि हम गेस्ट पेपर से लिख लेंगे या हमसे नहीं लिखाएगा। तो देखो, अब यहाँ से एकदम मतलब जो भी कह लो, एडवाइस कह लो, ऑर्डर कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, ये है कि आप स्विच मत करिएगा, मत करिएगा। इसके पीछे का रीज़न हम बताते हैं, ठीक, क्यों, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा, हम बताएंगे कि कैसे लिखना है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम गेस्ट पेपर लेके चोरी कर लेंगे। लेट एज्यूम कि आप यहाँ बैठे हैं या बैठी हैं और आपने हिंदी में गेस्ट पेपर अपने पास छुपा के रखा है, ठीक है, छुपा के रखा है, ठीक। अब यहाँ पे आप इंग्लिश से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, आपको ये पता है कि हाँ पार्लियामेंट जैसा होता है, लेकिन आपको संसद नहीं पता, या आपको ये पता है कि रिक्वेस्ट होता है, लेकिन मतलब रिक्वेस्ट को हिंदी में जो कहते हैं वो आग्रह नहीं पता, मतलब जो भी ऐसे करके ये नहीं पता आपको, ठीक, नहीं पता होता है हम लोग को। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि टीचर जैसे ही गलती से भी आपके पास यहाँ पे आ गए तो आपका पेन जो है ना रुक जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम लिखे क्या। लेट एज्यूम कि उस दिन टीचर आप ही के पास खड़े रह गए तो क्या नहीं लिखिएगा कुछ भी ना, फेल, ऐसे भी फेल। पहली बात, मान लो कि एक सेमेस्टर में तुम्हारा काम हो भी गया कि हाँ चलो तुम चोरी कर भी लिए, मान लो सेकंड सेमेस्टर में किसी अच्छे कॉलेज में पड़ गया एग्ज़ाम जहाँ पे नहीं होने देगा चोरी, बताओ कैसे लिखोगे या कैसे लिखोगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप जिस मीडियम से बचपन से पढ़ते हुए आए हैं उसी मीडियम में एग्ज़ाम दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि हिंदी ख़राब है, बिल्कुल नहीं ख़राब है, बट ये भी आपको पता है कि गेस्ट पेपर से ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। ज़िंदगी आगे कैसा कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा, और अच्छे अच्छे जितना भी एग्ज़ाम है मैक्सिमम अच्छा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में है। और सब बात का एक बात बस इतना ही कहेंगे कि आप बचपन से जिस चीज़ पे पैसा लगाएं उसको और इम्प्रूव करिए, ना कि उसको छोड़कर आप दूसरे में चेंज हो जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। मेरा बात अगर पर्सनल देखिए तो जब हम एडमिशन लिए थे 2018 में, तो हमसे ये कहा गया कि हिंदी में लिखो क्योंकि इंग्लिश में तो मटेरियल नहीं है, दूसरी बात ये कि इंग्लिश में नंबर नहीं आता है, तीसरी बात ऐसे करके, और ये सब कुछ मैंने गलत प्रूफ कर दिया। कैसे,
खुद ही, ये पहला मेरा यूट्यूब चैनल है पूरा यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किए कि 32 पेज कैसे लिखे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम में हो, टॉपर कोई भी बन सकता है। मेरा खुद ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया। और एक स्टूडेंट है हिंदी मीडियम से, वो लवली, वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाई। तो लाए ना, हम दोनों लाए। मेरा इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, तो है ना, दोनों ला सकते हैं। कोई ऐसा यहाँ नहीं है। 32 पेज वाला वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा। वो 24 मिनट का वीडियो ज़रूर है, बट यूजी से लेकर पीजी तक आपको लिखने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि गेस्ट पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो, एवरेज मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी भी अच्छा नंबर टॉपर के लिए नहीं। अब कैसे दीदी आप ये बात कह सकती हैं? ये बात हम इसलिए कह सकते हैं कि हज़ारों बच्चे एक ही पन्ना लेकर और वही लिखते हैं, ना इसमें फ्लो चार्ट है, ना इसमें इंट्रोडक्शन है, ना कंक्लूजन है, कुछ नहीं है। तो वही चीज़ आप भी लिखिएगा तो कैसे एक टीचर नंबर दे देगा एवरेज मार्क्स? लेकिन एक बच्चा का जब कॉपी आता है जो बिल्कुल अलग होता है, अलग उसमें डायग्राम होता है, तो बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। और सब बात का एक बात है यार, किस लिए तुम चोरी करोगे? मतलब जब यहाँ पे अगर कोई चोरी कर रहा है ना, तो विश्वास करिए कि वो आगे के कंपटीशन में क्या करेगा भगवान जाने। क्यों? क्योंकि हर एग्ज़ाम से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाते हैं, जो कि हम बता रहे हैं कि इससे पढ़िए, 100% हेल्प मिलेगा, 100%। अगर वो भी आपसे 10, 15, 20 सवाल नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। मेरा बात ख़राब ही पता नहीं, सोचते हैं कि प्यार से बोलेंगे, छोटे बच्चे हैं, बट जुबान से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता है कंट्रोल। तो बस इतना ही है कि लिख ली, जिसको जैसे अब लिखना है समझ में आ गया होगा। बाकी सबको आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अधिकार सबको है अपना अपना जीवन जैसे जीने का। अब आपकी जिम्मेवारी कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको क्या करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। सो थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं चैनल से, उस ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम का लिंक भी है, और आपको वीडियो वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। 2 वीडियो बिल्कुल अपलोड है, एक मेजर का तैयारी कैसे करना है, फिर माइनर, और आज शाम में 5 बजे आ जाएगा इथिक्स वाला, और ऐसे करके 6 पहले वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।